आप लोग से मिले अच्छा लगा नहीं? सबको ही अपना अपना बताए। देखो लाइफ में क्लैरिटी बिल्कुल होना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है, राइट? हम लोग यहाँ सीयूटी के लिए मिलेंगे। सीयूटी के बाद सीयूटी सिर्फ एक एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए, है ना? सिर्फ एक एग्जाम। क्या सब्जेक्ट पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सबका अपना अपना सब्जेक्ट लगभग क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। डोमेन पेपर का भी क्लास आपका शुरू होगा, इससे पहले मैथ का भी क्लास आपका चल रहा है। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग थोड़ा सा मिलेंगे एक, हाँ इंट्रोडक्शन कहने का मतलब कि पहले जानोगे तब तो फिर उसके बाद पहचानोगे, है ना? तो पहले थोड़ा सा देख लिया जाता है ना? चलिए रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो आप में बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले से पढ़े होंगे, क्योंकि वो नवोदय की तैयारी किए होंगे, सैनिक स्कूल की तैयारी किए होंगे, है ना? या टैलेंट सर्च कोई एग्जाम जो होता है उसकी तैयारी किए होंगे। इन वो लोग जानते होंगे रीजनिंग। बाकी लोगों के लिए रीजनिंग बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। क्लास में नहीं पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है रीजनिंग, ठीक है? क्या? हाँ हाँ, टैलेंट हंट के एग्जाम में पूछता है। तीसरा स्थान था, चलो बहुत 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 बधाई हो, क्या बढ़िया बात है भाई, जिला में तीसरा स्थान है, कम है कि नहीं जी? तो रीजनिंग का ये होता क्या है पहले ये जान लीजिए, बिल्कुल नया सब्जेक्ट, किसी में कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है। पढ़ाने से पहले, इसको शुरू करने से पहले जरा हमको ये बताइए, आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो थोड़ा सोचते हैं? सोचते ही रहते हैं, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना? कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ठीक है? अच्छा, कितने लोग आप में ऐसे हैं जिनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आया तो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, मतलब जिनका ठीक ठाक है, जल्दी दिमाग चल जाता है? कहीं कोई समस्या आया तो समस्या से निकल जाते हैं? कोई है ऐसे समस्या से निकलने वालों? नहीं है? फंसने वाले कितने हैं? सब फंसने वाले हैं, चलिए। तो क्या है कि हम लोग अब जरा रीजनिंग के माध्यम से आज के बाद, है ना, उन सारी समस्याओं से निकलेंगे, ठीक है? सारी समस्याओं से निकलेंगे रीजनिंग के सिस्टम से। क्या है, कैसे निकलेंगे, है ना? तो ये चीज अब बताएंगे। देखो रीजनिंग का मतलब होता है, रीजनिंग में एक वर्ड होता है रीजन, रीजन से बना है रीजनिंग। रीजन का मतलब होता है कारण। क्या कारण है कि ये हो गया, है ना? बहुत गर्मी पड़ गई, क्या कारण है? तो जो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, यही है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में होता क्या है, सारा सवाल आपको दिया हुआ रहता है। सपोज करो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आंसर पहले से लिखा रहेगा, आंसर पहले से ही लिखा रहेगा, समझे? सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाता है इसमें, जो है ना, सॉल्व करके दिखाएगा। सॉल्व करके मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व करके दिखा देगा कि देखो भैया ये एक सवाल ऐसा है, तो बताओ दूसरा नंबर सवाल कैसा होगा। आया समझ में? यहां पे कहीं कोई भी चीज रटना नहीं है, कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं करना है, कहीं पर कोई भी चीज मेमोरी में हमको जमा करके नहीं रखना है। रीजनिंग में सारी चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही किया जाएगा, है ना? काम करने का बस तरीका सीख लेना है कि काम कैसे किया जाता है, ठीक है? चलो, रीजनिंग क्या है, इससे के एक चीज हम और थोड़ा सा बता दें आप लोग को कि इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि राम आम खाता है। बचपन से हम लोग ये लाइन पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, बचपन में याद भी होगा कि हम लोग राइटिंग लिखा करते थे, तो बस यही मिलता था, क्या? राम आम खाता है। तो चलिए आज राम आम खाता है का इस्तेमाल भी कर ले, है ना जी? आज तक जिंदगी में इसका लाइन कभी काम आया है नहीं, तो आज इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अभी राम आम खाता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? एक चीज बताओ, राम आम खाता है लड़का है कि लड़की है? राम, हाँ, कैसे पता चला? खाता है, इसका मतलब ये किसके लिए लगाया जाता है? पुलिंग के लिए लगाया जाता है। देखो दिमाग चल गया कि नहीं? अब ये जो आप पकड़ लिए ना, अभी ये जो आप तरीका पकड़े हैं कि राम आम खाता है, खाता मतलब पुलिंग, इसका मतलब राम क्या है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये जो आप तरीका पकड़ लिए, ये जो आप कारण पकड़ लिए,
इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, ये कारण पकड़ने को हम लोग कहते हैं तर्क करना। कारण पकड़ना यानी तर्क वितर्क। देखते हो कुछ लोग ना लॉजिक लगाना शुरू करता है लोग कि अच्छा ये बताइए ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जासूस टाइप का। बहुत बार फिल्मों में हम लोगों ने देखा है परेश रावल को, ओ साहब जी, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं, है ना। फिल्म देखे आप लोग, तो वो जो जासूस होता है ना उसके दिमाग में चलते रहता है, वो देखता है क्या एक ही आदमी जा रहा है बाथरूम में और वही आदमी भेष बदल के दूसरा बाहर निकल रहा है ना। चाचा जी गए हैं बाथरूम से, भतीजा बाहर नहा के निकल रहा है। वो लॉजिक लगाता है, सोचता है खाना भी आ रहा है तो एक ही प्लेट आ रहा है, अरे चाचा भतीजा दो आदमी है तो दो प्लेट खाना होना चाहिए, बोला एक ही प्लेट आ रहा है इसका मतलब गड़बड़ है। तो जाके अपने मालिक को कहता है साहब जी क्या, तो चाचा है ना वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। कारण पकड़ा ना, लॉजिक पकड़ा, इसी को हम लोग कहते हैं तर्क करना यानी कि लॉजिक। तो हमारे रीजनिंग में ये लॉजिक बहुत काम आएगा। कोई भी चीज याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। सबसे बढ़िया ये सब्जेक्ट का खूबी है कि हमको इसमें एक सिंगल अक्षर भी कहीं याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो कहीं पर भी हम लोग को ये नहीं लगेगा, है ना, कि हम लोग कुछ नया हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं से भी नहीं। जो चीज चल रहा है बस वहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, इसमें भी अपना पूछने का भी कुछ तरीका है ना। कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में, अक्सर हाँ देखते हो कोई कुछ सवाल अनएक्सपेक्टेड दे देता है। कभी कभी पूछेगा क्या, अच्छा ये बताइए आप पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं ना, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, बोले हाँ। अच्छा ये बताओ बहुत सारी भीड़ अचानक से आपको घेर ले, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, आप क्या करिएगा। काहे पूछा जाता है ये, हाँ ये पूछ देता है, कुछ भी पूछ देता है। तो पूछता है अच्छा ये बताइए हम आपको सेलेक्ट क्या करें, है ना। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। एक बार नेवी के, मर्चेंट नेवी के इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया गया था नाम क्या है, बोले सर नितिन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव का मतलब बताइए। लोग नॉर्मली कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। उन दिनों एक चलन था कि रेलवेज में एक सवाल पूछा जाता है कि अगर सी मतलब जितना, अगर किसी फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर अगर है कहीं, अगर आप मतलब किसी हाइट वाले प्लेस पर अगर आपका हो रहा है इंटरव्यू, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं हो रहा है, तो पूछ लेगा अच्छा ये बताइए कितना सीढ़ी चढ़ के आए हैं, आपके शर्ट में बटन क्या है, पूछ भी आपके शर्ट में बटन कितने हैं। तो ये सब चीज लॉजिकल है। अब कोई आदमी फंस जाए, सर गिन के बताते हैं, गिन के बता, अरे ऐसा थोड़ी होता है गिन के बताओगे, बता नहीं उनके सर गिन के बताते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। और कुछ लोग होते हैं सर नहीं पता, कुछ लोग होते हैं दिमाग वाले, बोल दिया 6 है, गिनने थोड़ी आ रहा है तो उसे गिनवाएगा थोड़ी शर्ट खोल के कि नहीं गिनाओ दिखाओ कहाँ 8 बटन है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, आपका कपड़ा नहीं खुलवाया जाएगा, बस वो दिमाग देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं, अचानक सारा इंटरव्यू खत्म है, बोलता है जी वो बोलता है कि ठीक है आप जा सकते हैं, ठीक है थैंक यू सर। बोलता अच्छा सुनिए एक मिनट इधर ही, बोले क्या, एक चुटकुला सुनाइए। अब सोच के देखो कि वो आदमी स्ट्रेस में कैसे चुटकुला क्रैक करेगा। इसका मतलब है कि दिमाग में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कंट्रोल कर सके कंडीशन को। अभी तुरंत स्ट्रेस थे और तुरंत चुटकुला करना है। हाँ बिल्कुल गा सकता है वो गाना, मतलब अगर कहा जाए तो गाना गाने के लिए तो गाएगा ही गाएगा, है ना। तो जो भी कहा जाए वो करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये मल्टी डाइवर्स है, दोनों अलग अलग मूड का चीज है। एक है बहुत स्ट्रेस, और स्ट्रेस में आदमी का दिमाग काम करता है, और एक है फन मूड, जोक सुनाना, और फन मूड में आदमी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। अब दोनों को एक साथ मिक्स कराने के लिए बोलता है, जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही बोलता है, इंटरव्यू जैसे खत्म हुआ वैसे ही बोलता है सर जोक सुनाइए। आदमी का खुद ही हालत खराब रहता है, अरे सर क्या करें हम, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है, दैट मीन्स कि ये दिमाग का काम है कि आपका दिमाग कितना मजबूत है ना। ये रीजनिंग जो है हमारे दिमाग को बहुत मजबूत करता है, क्योंकि हम लोग को सोचने का आदत डालना होगा। अभी हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए क्लास में, कभी आप लोग सोचे हैं हम लोग जिस समय बंदर थे, इंसान नहीं थे, क्लास कैसे लगता होगा। पेड़ पर लगता होगा, लॉजिक लगा रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब यही सारी चीजें हैं। अब इसमें भी सवाल पूछने का तरीका है। देखो दो मूड है, क्या था, स्ट्रेस वाला मूड था और फन मूड, दोनों को मिक्स कर दिया। कभी कभी क्या करता है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, है ना, बहुत बढ़िया गया, और अचानक से कोई इंटरव्यू कुछ ऐसा बोलेगा ताकि आपको गुस्सा आए। अभी देखो आप बहुत फन मूड में हैं,
बहुत खुश मूड में है कि चलो ठीक है, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, सारे लोगों से बात हो गई है ना, सारे लोगों ने अच्छा इंटेंशन दिया, मैंने अच्छा आंसर दे दिया, सारी चीजें हो गई। अचानक से कोई इंटरव्यूअर आपको लगे गुस्सा करने, क्या होगा? दिमाग शॉक में आ जाएगा, अरे क्या कर दिया हम, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? दो अलग अलग मूड। तो दोनों को हैंडल करने का क्या होना चाहिए? ताकत। कैसे होगा? एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का मतलब होता है ब्रेन का एक्सरसाइज कैसे करेंगे? तो सोचते रहने से। क्या क्या सोचना है? तो हर अलग अलग तरह की चीजें सोचनी है। अब बोले भाई अब दिन में क्या कुछ, मतलब भाई हम क्या सोचे बैठ के, पिछली बातें सोचते रहे क्या कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब चीज नहीं सोचना है। बोले क्या सोचना है? बोले कुछ एक्सरसाइज हम आपको काम देते हैं ना, उसको एक सब्जेक्ट के रूप में एक जगह रखा गया, कलेक्ट किया गया। सारे लोगों ने बोला बहुत बढ़िया जी, इसको कलेक्ट तो कर लिए, इसको कहेंगे क्या? बोला कि यहाँ पे लोग को खाली सोचना है ना जी, लोग सिर्फ सोचते रहता है। बोला हाँ सोचता है। क्या सोचता है? कि इसके कारण नहीं हो गया, इसके कारण नहीं हो गया, इसके कारण नहीं हो गया। लोग अपना अपना लॉजिक लगाता रहता है। नहीं, अलग अलग तरीके का लोग रीजन देते हैं। काम पर इसका नाम रख दो रीजनिंग, है ना। दैट इज रीजन से बन गया हमारा रीजनिंग। अब क्या क्या सोचना है ये सेट हमारे पास तैयार है, राइट। थोड़ा सा इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, सीटी के हिसाब से भी हम इसका सिलेबस देखेंगे। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, इसके सिलेबस सिर्फ यही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सीयूटी का हमारा सिलेबस है तो सिर्फ यहीं पर काम आएगा। दुनिया भर में जितना, सॉरी भारत भर में जितना एग्जाम्स होते हैं, अदर एग्जाम्स, लगभग सभी जगह पर जितना अदर एग्जाम्स होता है ना, लगभग सभी जगह पर जहां पर पूछता है हमारा रीजनिंग, वहां पर लगभग यही आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहीं पर कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो हम अगर शुरू करेंगे हमारा पहला, हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक, टॉपिक क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले है सीरीज पढ़ना है ना जी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको वेब सीरीज पसंद है? लॉजिक लगाने वाले। अरे इसमें ये हुआ था, इसमें ये हो गया था, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, लोग बड़ा इंतजार किए, है ना। तो अगला बार अच्छा क्या हुआ क्या हुआ, क्यों मारा क्यों मारा, तो बोला अच्छा तो ये आप लॉजिक, ठीक है, ये जो आप लॉजिक लगा रहे हैं, एक के बाद दूसरे में इंटरेस्ट लेना, दूसरे के बाद तीसरे में इंटरेस्ट लेना, तीसरे के बाद चौथे में इंटरेस्ट लेना, है ना। ये जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, दिस इज कॉल्ड सीरीज। इसी को तो हम लोग सीरीज कहते हैं, है ना। अब ये इसी में होता क्या है, क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। फिलहाल अगला टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग। बचपन से हम लोग एक काम करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं? नहीं, कभी मम्मी पापा के डर से, भाई बहन से ही कोई कोड बना लेते हैं हम लोग, ताकि कोई कोड बोले मम्मी पापा गुस्सा भी ना हो। कभी कभी दोस्त लोग से हम लोग कोड बना लेते हैं कि ये कोड रहेगा तो ऐसा, ये कोड रहेगा ऐसा। नहीं जी, कभी कभी किसी खास खास आदमी से बना लेते हैं कि देखो भाई हम, है ना। पहले के जमाने में होता था, हम लोग का एक दोस्त था, वो क्या करता था कि रात में, शाम के समय में 6-7 बजे के आसपास, हाँ थोड़ा जिस समय सांझ हो जाता है, नहीं थोड़ा हल्का अंधेरा रहता है, उस समय निकल के बगल के मोहल्ला में चला जाता था और जा करके वहां पर एक बार चिल्लाता था कू 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 3 बार इधर से। अच्छा, ठीक उधर से थोड़ी देर के बाद फिर किसी लड़की का आवाज हम लोग को सुनाई देगा। ये हम लोग 2-3, अच्छा हम लोग का दोस्त है, हम लोग को बताता नहीं था, बोले चल आते घूम लो, हम लोग भी जाते थे घूम के, डेली आता था उधर ही हाथ पर कू 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 करके, फिर आगे निकल जाता था, फिर उधर लड़की का आवाज सुनाई था थोड़ी देर के बाद। तो हम लोग समझ में आया, अच्छा ये आवाज भाई साहब आपकी है। उसके बाद हम लोग उसके साथ जाना छोड़ दिए, पता चले पिटवा दे किसी दिन, है इधर से कू करे उधर से भाई, हम लोग कहेगा हम लोग भर आ जाए, है जी। तो उसके बाद लोग जान छोड़े। कहने का मतलब है ये चीज जो है हमारी हमारी क्या है, अपनी अपनी एक भाषा होती है ना जी। कभी कभी आप देखते होंगे कोई कोई, नॉर्मली हम लोग अपनी माँ हमारे अगल बगल आने वाली होती है तो हम लोग को पता चल जाता है कौन आ रहा है, मम्मी होगी पक्का, है ना। ये जो भाषा है, ये जो प्यार है, राइट, ये हम लोग कैसे समझते हैं? मम्मी का कुछ खास निशानी है तभी तो पायल का आवाज होगा, घुंघरू का आवाज होगा, चल कुछ ऐसा होगा, नहीं पकड़ में आ जाता है मम्मी है हमारी, और कोई नहीं होगा, राइट। तो ये एक कोडिंग है, तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ा जाएगा, है ना। चलिए, मम्मी से याद आया, अगला जो है हमारा ब्लड रिलेशन ही है। अब जैसे मम्मी है, हमारे रिश्ते में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको रिश्ते समझ में नहीं आता है, क्या बोले, नहीं जी, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी लोग हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार लोग निकल आते हैं, हम अब आपके पापा के, चाचा के, मामा के, भैया के, बुआ के, मौसी के, बेटा के, मतलब वो है क्या कहते हैं, दामाद है। नहीं जी, काफी लंबा बहुत हो, धन्यवाद भाई साहब रिश्ता समझाने के लिए, है। अच्छा, इस नाम पर क्या होता है ना, बीच बीच में कभी कभी गांव वगैरह में ठगी चलती है। कुछ लोग होते हैं, किसी को अगर रिश्ते का पता चल जाता है कि अच्छा इनका रिश्ता किसी के यहाँ है और काफी दिनों से संपर्क नहीं है, तो वो आदमी वहां से
उनका पूरा एड्रेस वगैरह पता करके, सारी चीजें पता करके यहाँ चला आता है ना, और जाते समय बोलता है कि अरे भाड़ा तो छूटिए गया, थोड़ा दीजिएगा। तो ऐसे लोग भी हैं, है ना। तो ये सभी ठगी भी हो जाती है। तो लोग को हमको पता होना चाहिए, रिश्ते के मामले में क्लियर होना चाहिए कि कौन क्या है, कौन भाई है, कौन माता जी है, कौन पिताजी है ना। भैया के दोस्त को क्या कहेंगे, भैया के भाई को क्या कहेंगे, भैया के क्या कहते हैं, जो हमारे भैया के दोस्त के पापा हैं उनको क्या कहा जाएगा। ये तो थोड़ा दूर का रिलेशन हो गया, इसमें तो ब्लड रिलेशन नहीं हुआ, दोस्त में तो रह नहीं आया, है ना। लेकिन जरा हमको ये बताइए, कोई कहे कि भाई बेटा के, है ना, ससुर, बेटा के की नतनी, बेटा के ससुर की नतनी आपकी क्या लगेगी। देखो ये रिश्ता कैसे जानोगे। और लड़कियां खासकर, आप लोग जब रिश्तों में जाइएगा ना तो आप लोग को पकड़ पकड़ के बताया जाएगा। लड़कों को कोई नहीं बताता, इतना नहीं है फुर्सत, कोई नहीं बताता कि आपके फलाना फलाना फलाना। लड़कियों को हम देखते गांव में, है ना, मम्मी चाची नानी वगैरह, ये फलाना 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 ऐसे ऐसे, है ना। और लड़कियां भी आता है अम्मा जी, है ना, अम्मा जी, बुआ जी, चाचा, जो भी होता है। तो कहने का मतलब ये पकड़ना चाहिए रिश्ता। इसके बाद तो समझे कि रिश्ता को, किसका रिश्ता क्या है ना। बुआ अगर है तो बुआ के पति को क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया मामा के पत्नी को मामी कहते हैं, चाचा के पत्नी को, दादा के पत्नी को, है ना, तो पापा के पत्नी को मम्मी कहते हैं ना, यहाँ चेंज हो जाता है ना। हाँ, तो यही सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, रिश्ता में पता होगा। अच्छा, जब रिश्ता होगा उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। अच्छा भैया, रिश्ते के बाद डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग रास्तों पर भटक जाते हैं, जाना था इधर चले गए उधर, है ना। बोर्ड तो वहां टंगा हुआ था लेकिन समझ में नहीं आया जाना किधर है। कभी कभी बोर्ड, अच्छा बचपन में आप लोग कभी कभी देखा करते थे, बचपन में कोई कोई जगह लिखा करती थी। सपोज करो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर, है ना जी, मुजफ्फरपुर, और उसके ऊपर इस तरीके का तीर दिया रहता था बोर्ड पर। इसका मतलब ऊपर जाना है। हम सोचते थे ऊपर कैसे जाया जाएगा, बचपन हम जब छोटे थे यही सोचते थे, यार ऊपर कैसे जाया जाएगा, है ना। और नॉर्मली बच्चा यही सोचता है, हमको उम्मीद है आप लोग यही सोचते होंगे कि ऊपर कैसे जाया जाएगा, ऊपर ऊपर दिखाता है, राइट। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे कहां पर, हमारे डायरेक्शन में, है ना। सूरज किस डायरेक्शन में उगता है, किस डायरेक्शन में अस्त होता है ना। अगर सूरज उग रहा है पूरब में तो ये बताओ हमारी परछाई कहां होगी। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें डायरेक्शन में, है ना। कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, हम लोग कभी कभी दोस्त लोग को बुलाते हैं ना अपने अपने डेरा पर, और लोकेशन भेज देते हैं, उसके बाद भी भाई कहाँ आना है, लोकेशन भेजा हुआ फिर भी, अच्छा एक काम करो, वहां सुधा डेयरी देख लिए, हाँ एक काम करो वहीं उतरना है, वहां से उतर के 20 कदम आगे बढ़ो, ठीक है। फिर देखो तो बाएं कदम पर एक गली है, अब संजोग से वहां बाएं भी गली है, दाएं भी गली है, यहाँ पर खड़ा है, अभी बताओ उसको बाएं दाएं नहीं बुझाएगा। भाई जी बुलाए थे बाएं में, पहुंच गए भाई साहब दाएं में, हो गया, वो घूमते रहेगा, है ना। ऐसा हमारे साथ भी एक बार हुआ था, लेकिन हम ये बाएं दाएं में नहीं फंसे थे, हम थोड़ा उस पार से इस पार आने में फंस गए थे। जाना था भिखना पहाड़ी, पहुंच गए थे खेतान, पहली बार जब हम आए थे तब, ठीक है। किसी के डेरा पर आना था, भिखना पहाड़ी आना था, सारे बच्चे यही इधर रहते हैं, आना था भिखना पहाड़ी। बोला कि भाई अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, करते करते हमको वहां सब्जी बाग घुमा दिया, उधर हम खेतान की तरफ निकले। सब्जी बाग से अंदर ही है खेतान, हाँ, वो रास्ता तो वही है ना भाई, उधर से इधर आ रहे थे। हाँ। हार्ड वर्क कहा जाओ, यही होता है। चलिए, तो ये सारी चीज हम लोग सीख लेंगे, एक बार सीखेंगे तो लगभग सारे जगह। इसके बाद बात करेंगे सिलॉक्स का। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, है ना, कि कह दिया जाता है, क्या कहते हैं हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हमारा बच्चा एकदम गाय है, हमारी बच्ची एकदम गाय है ना। नॉर्मली जब क्या होता है, जब शादी होता है ना, तो एक वहां पे एक रस्म है विदाई का। तो विदाई के समय होता यह है कि जो लड़की के पिताजी हैं वो लड़का को समझा रहे होते हैं कि देखिए भैया हमारी जो बेटी है वो गाय है। इसमें साइलेंट रह जाता है सिंह वाली, बस गाय बोला जाता है, नहीं जी। ये सारी चीजें, इसका मतलब ये नहीं है कि सही में गाय है, कहने का कुछ मतलब है ना। उन मतलब को हम लोग समझेंगे सिलॉक्स में। इसमें सवाल रहेगा कि कुछ बच्चे, हाँ जी,
हाँ, देखो यहाँ पर इस तरीके का सवाल रहता है, कुछ बच्चे गधे हैं, सभी गधे सीधे हैं, है ना, कुछ बच्चे गधे हैं, इसका मतलब ही थोड़े कि सही में बचवा सब गधा हो गया है। हमको मान लेना है कि कुछ बच्चे जो है वो क्या है, गधे। अच्छा, इसका मतलब है, अच्छा दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि सभी गधे जो है सीधे, इसका मतलब है कि जो कुछ बच्चा जो है ये भी सीधा होगा, होगा कि नहीं होगा? कुछ बच्चा गधा है, तो जितना गधा होता है वो बड़ा सीधा होता है, इसका मतलब बच्चा बड़ा सीधा होता है। आ रही है बात समझ में? तो यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे हमारे सिलॉक्स में, है ना। इसके बाद आपको देता है लॉजिकल डिडक्शंस, इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा, सवाल देगा, कोई एक समस्या दे दी जाएगी, है ना, और बोलेगा बताइए सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करिएगा, क्या आप इसमें दिमाग लगाइएगा। एनालॉजी, एक जैसा दिखने वाला चीज आपके पास दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें डिफरेंट कौन है ना। जैसे पेन, कॉपी, स्कूल बैग, साथ में चाकू, है ना, तो क्या है, चाकू डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, ताकि हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि तीनों चीज पढ़ने के काम में आता है, और नाइफ किस काम में आता है, हमारे किचन में आता है कि नहीं, कोई चीज काटने के काम में आता है, तभी तीन चीज पढ़ाई के काम में आता है ना, और जहां पढ़ाई होता है वहां क्या यही तीनों चीज यूज होगा, मतलब क्या ये तीनों एक जैसे है और डिफरेंट है हमारा वो, राइट। क्लासिफिकेशन ऐसा ही पूछेगा, सेम क्लासिफिकेशन ऐसे ही इसमें पूछता है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, है ना। वो दे देगा आपको एक जैसा क्लासिफाई करने के लिए। जैसे इसमें क्या सवाल बनेगा हम लोग आगे देखेंगे, अरेंजमेंट में दे देगा बैठाने के लिए, कुछ लोग बैठाइए, एक क्लास में 10 लोग बैठे हुए हैं, है ना, एक लाइन में 10 लोग, एक लाइन में 10 लोग बैठाना है, उसमें बोलेगा कुछ लोग लेफ्ट बैठा हुआ है, कुछ लोग बाएं बैठा हुआ है, कुछ लोग दाएं बैठा हुआ है, कुछ लोग डायरेक्शन नॉर्थ में देख रहा है, कुछ लोग साउथ में देख रहा है ना, एक लाइन में कोई नहीं बैठा हुआ है, इस पूरे रीजनिंग में सीधा सपाटा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में बैठा दिए, है ना, एक बच्चा। डाटा सफिशियंसी में क्या करता है, आपको कुछ क्वेश्चन देगा और पूछेगा ये बताइए कि इतना से, जैसे सपोज करो हम आपसे एक सवाल आपसे करते हैं कि राम एक लड़का है, राम का घर पटना है, राम आर्ट्स पाठशाला में पढ़ता है, ठीक है, तो ये बताइए कि राम की माता जी का नाम क्या है। राम एक लड़का है, राम पटना में रहता है, आर्ट्स पाठशाला में पढ़ता है, राम की माता जी का नाम क्या है? नहीं बता पाए ना, मतलब जो हम बोले उसमें क्या डेटा सफिशिएंट है, इसका मतलब है कि डेटा सफिशिएंसी हमको यहाँ पढ़ना है। आई बात समझ में? इसके बाद थोड़ा और दिमाग लगाएंगे हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग में, इसके बाद थोड़ा सा विजुअल रीजनिंग भी बात करेंगे, थोड़ा देख करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, लगातार 3 सर्कल दिया हुआ है ना, और अचानक से एक स्क्वायर दे दे, जा ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पहला दूसरा तीसरा अगर सर्कल है तो चौथा स्टेप क्या होना चाहिए, सर्कल ही होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया, है ना, तो हमारा ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ये चीज पकड़ना है कि इसमें गड़बड़ी क्या है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्बल रीजनिंग का, इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक लंबा चौड़ा लाइन आपको दे देगा, ये स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा अच्छा ये बताइए कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है ना, ये सारी चीज पूछी जाएगी, ठीक। इसके बाद ये आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा कि सीरीज में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, ब्लड रिलेशन में क्या है, डायरेक्शंस में क्या है, सिलॉक्स में क्या है, ठीक है, ये सारा चीज आपको पूछा जाएगा, ठीक। चलिए हम थोड़ा सा आपको अब आगे जरा हम लोग आज की क्लास पर थोड़ा बात कर लेते हैं, जबकि आज क्लास में आए हैं, है ना, तो कुछ सीख करके आज हम लोग जाएंगे रीजनिंग में। आज हम आपको एक छोटा सा चीज सिखा रहे हैं, ठीक है, वो ये जितना एबीसीडी होता है, एबीसीडी होता है ए से लेकर के कितना होता है 20, कोई दिक्कत,
अगर कोई पूछ लिया जाए ए कितना नंबर पर है, क्या बोलेंगे भैया? ए कितना नंबर पे है, जेड कितना नंबर पे है, बी कितने नंबर पर है, सी सॉरी बी कितने पे, 2 पे, सी टी कितने नंबर पे? काउंटिंग करना पड़ा ना, मन में रुक के काउंट करना पड़ा ना, है ना? ये जो चीज है ये आपको याद हो सकता है। कैसे याद होगा? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, 1 से लेकर के जेड तक का सारा नंबर होता है। सारे नंबर्स को लिख लो, ए बी, सारे लोग लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी पे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये रहा जेड। हो गया? सब पर नंबरिंग करेंगे हम लोग। पहले ए है हमारे 1 नंबर पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक है, ये काउंटिंग हो गई ए से लेकर के जेड तक 26। अब जरा बैक काउंटिंग करेंगे सारे लोग, जेड को बनाएंगे 1, हो गया, सभी का हो गया, डन। अब देखो यहां से एक चीज आपको सिखा देते हैं, 26 लेटर है ना? हाँ जी, 27 कहाँ 21 से 27 हुआ? हाँ हाँ,